जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फ़ोरम से। आज हम में से किसी पेशेंट ने मेरे से यूट्यूब कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछा था कि क्या बच्चेदानी के मुंह के आगे जिनका टांका लगा होता है या मैकडॉनल्ड स्टिच लगा होता है, क्या उन पेशेंट्स की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? तो इसका जो आम सा जवाब है, अगर मैं एक इन अ नटशेल बताऊँ, तो बिग बिग यस। इनकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल मुमकिन होती है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जो मैकडॉनल्ड स्टिच के पेशेंट होते हैं, इनकी केयर थोड़ी-सी आम पेशेंट्स की निस्बत ज़्यादा होती है। क्योंकि इनको बच्चेदानी के मुँह को बंद रखने के लिए और पेन्स को वक़्त से पहले ना आने के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स दे दी गई होती हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि इनकी यूट्रस कमज़ोर होती है कि जो बच्चे को 9 महीने उसका वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और उसको हेल्प आउट करने के लिए हमने बच्चेदानी के मुँह के आगे स्टिच लगाया होता है, जो कि बच्चेदानी को 9 महीने बच्चे का वेट कैरी करने में हेल्प कर रहा होता है। तो चूँकि जिस स्टिच मटीरियल जो हमने यूज़ किया होता है वो नॉन एब्ज़ॉर्बेबल सूचर होता है, यानी वो एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है। ज़ाहिर है अगर वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, और जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर यूट्रस को सपोर्ट नहीं देगा। तो ये तकरीबन 4th मंथ के स्टार्ट में लगा दिया जाता है, कहीं-कहीं पे ऐसा भी होता है कि 4th मंथ के मिड में लगाते हैं। तो उसके बाद जो 5th, 6th, 7th, 8th मंथ तक जो है वो जितना बेबी की ग्रोथ और वेट होता है वो सपोर्टेड रहता है और यूट्रस का मुँह ओपन नहीं होता। लेकिन चूँकि ये फॉरेन बॉडी होती है, बाहर की एक चीज़ होती है और कॉन्टिन्यूअसली बच्चेदानी के मुँह के आगे ये लगा हुआ है, तो इस तरह के पेशेंट्स के अंदर इन्फेक्शन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक चीज़ है वो हमारी बॉडी का हिस्सा ही नहीं है, तो बॉडी उसको रिजेक्ट करती है, रिजेक्शन देती है। इसके अलावा भी जो गट के सॉरी जो वजाइना के अंदर बैक्टीरियाज़ होते हैं वो इसके ऊपर ग्रो कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। तो अगर तो प्रॉपर मैकडॉनल्ड स्टिच की केयर की गई है, इन्फेक्शन से बचाया गया है, तो यूजुअली जैसे ही 9 मंथ का फर्स्ट वीक ख़त्म होता है, 35-36 वीक के ऊपर हम ये स्टिच जो है वो ओपन कर देते हैं। एक दफ़ा देख लेते हैं और इस स्टिच को ओपन कर देते हैं। जैसे ही हम इस स्टिच को ओपन करते हैं तो देखा ये गया है यूजुअली 1 वीक के डिस्टेंस, और तमाम मेडिसिन्स जो हमने पेशेंट को शुरू की होती हैं दर्दों को रोकने के लिए, तमाम दवाइयाँ जो हमने शुरू की होती हैं बच्चेदानी के मुँह को बंद रखने के लिए, वो हम ऑल टुगेदर बंद कर देते हैं। और स्टिच रिमूव करने के बाद हम एंटीबायोटिक, कुछ कई दफ़ा अगर किसी पेशेंट का सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा है तो उसको हम एहतियातन दे देते हैं। तो उसके बाद होता ये है कि जब पेशेंट को जो बच्चे का वज़न प्रॉपर बच्चेदानी के मुँह के आगे पड़ता है तो वो डायलेट होना शुरू हो जाती है, और 100 में से 50% चांसेस यही होते हैं कि इन पेशेंट्स को पेन्स खुद ब खुद आने लग जाएँ। अगर बच्चेदानी का मुँह खुल रहा है लेकिन पेन्स नहीं बेहतर हो रही हैं, तो फिर हम इन पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं और फिर थोड़ी-सी हल्की-सी लाइटर डोज़ के साथ जो है वो हम इनको पेन्स को अगर ज़रूरत पड़े तो हम इंड्यूस कर लेते हैं, या फिर हम एआरएम करके देख लेते हैं कि बच्चे का लाइकर क्लियर है, पानी ठीक है, और बस उसका सिर्फ़ एआरएम के साथ ही पेन्स आने लग जाती हैं। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि जो मैकडॉनल्ड स्टिच के जो मरीज़ होते हैं, उनके पहले कंसेक्टिव 2, 4, 6 बच्चे लॉस हो चुके होते हैं। यानी उनके बच्चों की 5वें चौथे, 5वें, छठे महीने के अंदर जो है वो फ़ौत हो चु वो लॉस हो चुका होता है, वक़्त से पहले पैदा हो जाते हैं। ज़ाहिर है मुकम्मल अभी तक आज़ाद नहीं बने होते, जिसकी वजह से बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते, और वो उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो उस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, और यूजुअली ये नॉर्मल डिलीवरी को अपने लिए सेफ कंसिडर नहीं करते हैं, और ये हमें अलाउ नहीं करते हैं कि हम मैकडॉनल्ड स्टिच खोलें। लेकिन हमने चूँकि जब मैं अच्छी प्रॉपर केयर की होती है, हमने लंग मैच्योरिटी का इंजेक्शन दिया होता है पेशेंट को, इसके अलावा वैसे भी 9 मंथ शुरू हो गया होता है, उसका 1 हफ्ता चला गया होता है, हम इसमें स्फिंगोमाइलिन और लेसिथिन की रेशो देख के कंफर्म कर चुके होते हैं कि बच्चे के जो लंग मैच्योरिटी है वो अचीव हो गई हुई है। तो उस सूरत हाल में अगर हम स्टिच को डिलीवरी से हफ्ता 2 हफ्ते पहले खोल देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप स्टिच को नहीं खोलेंगे और टाइम के टाइम ही खोल के आपको पेन्स लगवाने की कोशिश की जाएगी, तो फिर तो ज़ाहिर है कि हो सकता है कि आपकी डिलीवरी मुमकिन ना हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल करना चाहते हैं तो एक दफ़ा बच्चे की लंग मैच्योरिटी को मेक श्योर कर लें, और फिर उसके बाद जो है वो आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल ले सकते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि एक पेशेंट है जिसको मैकडॉनल्ड स्टिच लगा हुआ है और उसको साथ में ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, शुगर हाई रह रहा है, तो उस सूरत के अंदर जितने रिस्क फैक्टर्स ऐड होते जाते हैं उतना नॉर्मल डिलीवरी
अनसेफ होती जाती है। जैसे अगर एक पेशेंट है वो लेबर पेन ले रहा है और उसका ब्लड प्रेशर 150 या 160 तक जा रहा है और उसके यूरिन के अंदर प्रोटीन भी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग लेबर के दौरान जो है वो खुदा न खास्ता उसको प्रीक्लेम्शिया एक्लेम्शिया यानी फिट्स में बदल सकता है, उसको झटके पड़ सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर दिमाग की स्वेलिंग की वजह से। इसी तरह से एक पेशेंट है जिसको कि शुगर है और उसके बच्चे का वजन जो है वो ऑलमोस्ट 4.5 kg तक है, तो इस तरह के बच्चे को अगर आप विजाइनली डिलीवर कराते हैं तो सर्विक्स को मजीद ट्रॉमा होता है और अगली डिलीवरी में सर्विक्स मजीद वीक हो जाती है। इसी तरह से एक पेशेंट है जो कि जिसके बच्चे के गिर्द पानी ही कम है और जैसे ही बच्चे की दानी दर्दों के दौरान सुकड़ती है और उसकी हार्ट बीट ड्रॉप करने लग जाती है, तो ऐसे बच्चे को भी नॉर्मल डिलीवरी की ट्रायल देना वो होती है। तो लिहाजा जो आपका डॉक्टर है जिसको आप दिखा रहे हैं वो बेहतर आपके लिए डिसाइड करेगा कि अब बेहतर है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक जा रहा है, आपकी लो रिस्क प्रेगनेंसी है, सिर्फ बच्चेदानी की कमज़ोरी का मसला था और अब आपको 9 मंथ स्टार्ट हो गया हुआ है, तो आप अपने डॉक्टर के मशवरे की मदद से अपनी स्टिच खोल सकते हैं और इन्फेक्शन भी कोई नहीं है, तो फिर आप हफ्ता 2 हफ्ते आराम से नॉर्मल डिलीवरी का वेट कर सकते हैं। मोस्टली पेन्स आपको खुद ब खुद आ जाती हैं। अगर ना हो तो इंडक्शन ऑफ लेबर कैन हेल्प दिस पेशेंट। बहुत ही लाइटर सी मेडिसिन के साथ जो है इन पेशेंट को बहुत अच्छी पेन्स आने लग जाती हैं और ये यूजुअली नॉर्मल डिलीवर हो जाते हैं। तो लिहाजा नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन आपने अपने रिस्क को असेस करना है कि आपका अगर ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर हाई जा रही है, गुर्दे प्रोटीन निकाल रहे हैं और या फिर आपके बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा है या फिर कोई बहुत ज़्यादा हाई इन्फेक्शन है, सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा है, तो ज़्यादा जितनी देर बच्चा ट्रायल लेता रहेगा वो उस इन्फेक्शन को एक्वायर करता रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को अपने डॉक्टर की सलाह के साथ आप बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल, लेकिन अगर आपकी लो रिस्क प्रेगनेंसी है और आपके स्टिच लगा हुआ है तो स्टिच खोलने के बाद वैसे ही आपको 1 से 2 हफ्ते में पेन्स आ जाएंगी और आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। तो ये था आपके सवाल का जवाब, जिसके लिए मैंने एक डिटेल कंपोज्ड वीडियो बना दी हुई है। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब हो गया होगा। आप में से मज़ीद कोई क्वेश्चन अगर मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं जिसकी वीडियोस ऑलरेडी मेरे अकाउंट के ऊपर पड़ी होती हैं, चैनल के ऊपर मौजूद होती हैं, तो एक दफ़ा सारों को गो थ्रू कर लें। उसके बाद आप वो करें। जिन वीडियोस के ऊपर नहीं होती वो वीडियोस मौजूद होती हैं, उनको मैं तो ज़ाहिर है नहीं वो रिस्पॉन्स करूँगी, लेकिन जो वीडियोस नहीं होती हैं उनको फिर मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये नई वीडियोस जो है वो ऐड ऑन करती रहूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।